नमस्कार, मैं रोमी केरनी और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कल शाम से एक खबर लगातार वायरल हो रही थी कि जीसी मुर्मू यानी कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और कुछ देर बाद इस पर आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई। प्रेसिडेंट हाउस द्वारा ये साफ कर दिया गया कि उनका इस्तीफा वो स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जीसी मुर्मू यानी कि जो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वो 1985 के आईएएस कैडर के गुजरात कैडर के ऑफिसर थे। पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया गया, तब उन्हें यहाँ का जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें नियुक्त किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनकी जगह जो थी उनके पद पर उन्हें यहां पर नियुक्त किया गया था। तो अब बात करते हैं अब आने वाले नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की। जी हां, अब कौन होंगे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के? तो आपको बता दें कि मनोज सिन्हा की जो नाम है उस पर स्टैंप लग चुकी है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है कि नए जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो होंगे मनोज सिन्हा। तो अब आइए आपको बताते हैं कि कौन है मनोज सिन्हा और क्या क्या इनके बारे में हमारे पास जानकारी है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मनोज सिन्हा जी की, तो इनका जन्म 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर में हुआ था। गाजीपुर के मोहनपुरा इलाके में हुआ था। वाराणसी में इन्होंने बीएचयू वहां से आईआईटी से 1982 में यानी कि सिविल स्ट्रीम में बीटेक किया था और एमटेक किया हुआ है। इसके साथ उन्होंने बीएचयू में पढ़ने के दौरान वह विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष बने थे और इसके साथ ही उन्होंने 1989 टू 1996 तक राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी रहे हैं। तो ये इनके बारे में है और अब इनका किस तरीके से राजनीतिक करियर किस तरीके का रहा है उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इन्हें ये पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। 9 महीने तक केंद्र की कमान जीसी मुर्मू के संभालने के बाद इन्हें सौंपी जा रही है। तो कई सारी अंदर एक हमारे सवाल भी होंगे कि किस व्यक्ति को अब जम्मू कश्मीर की कमान भागदौड़ वो दी जा रही है। मनोज सिन्हा की बात की जाए तो ये गाजीपुर से सांसद भी रहे हैं। साल 1996 में इन्होंने सबसे पहले लोकसभा चुनाव पहली बार वहां से लड़े थे और पहली बार ये संसद के तौर पर चुने गए थे। उस दौरान ये तकरीबन 2,75,706 मत से ये विजयी हुए थे। 1996 में जब इन्होंने पहली बार वहां पर इलेक्शंस लड़े थे तो लोकसभा के, तो ये तकरीबन 2,75,706 मतों से वहां पर विजयी रहे। इसके बाद इन्होंने 1999 के चुनाव वो भी वहां पर लड़े और विजयी रहे। तकरीबन 2,40,592 वोटों से ही वहां पर ये विजयी रहे हैं। 2014 में भी ये वहां पर विजयी रहे। 2014 में भी अगर बात करें तो ये उन्होंने उस सीट पर कब्जा बनाए रखा और 3,06,000 के करीब जो वोट्स थे उसके साथ ये वहां पर विजयी रहे। इसके बाद अगर बात करें चुनाव में लगातार बाजी मारने पर अगर देखा जाए तो मोदी सरकार ने इन्हें रेल राज्य मंत्री के साथ संचार राज्य मंत्री जो कि एक स्वतंत्र प्रभार था वो उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। और 2017 की अगर बात करें तो यूपी के सीएम के पद पर इनका नाम काफी ज्यादा देखने को मिला था। पद की दौड़ के लिए इनका नाम देखने को मिला था और ऐसा बताया जाता है कि जब 2017 में इनका नाम यूपी के सीएम के लिए दिया गया था तो तब इन्हें फोन कॉल्स आना शुरू हो चुके थे, बधाइयां आना शुरू हो चुकी थी और सब इन्हें मान चुके थे कि ये अगले यूपी के सीएम होंगे। परंतु फिर योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बना दिया गया था। फिर 2019 की अगर बात की जाए तो ये एसपी और बीएसपी के प्रत्याशी थे, वहां से अफजल अंसारी उनसे हारे थे और उसके बाद से इनका करियर कुछ इस तरीके से पूरा रहा है। और 2019 में लगातार इतने साल वहां पर विजयी रहने के बाद 2019 के इलेक्शंस हुए उसमें इन्हें हार देखनी पड़ी थी। और अब जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं, यानी कि ये एमओएस रह चुके हैं रेल मंत्रालय के और साथ ही साथ इनके पास जो संचार था मिनिस्ट्री थी यानी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी उसका भी स्वतंत्र प्रभार रह चुका है। अब उसके बाद इन्हें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर
गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दोपहर को ये जो है जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे और कल जो है ये अपनी शपथ ग्रहण जो है, अपना शपथ जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर ले सकते हैं। जी हां, अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के ये दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्त किए जा रहे हैं और लोगों की काफी ज्यादा अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि 9 महीने तक अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 370 को हटाने का और 35A को हटाने का और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित में प्रदेश में तब्दील करने का, तो तब जो है उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर जो है नियुक्त किया गया था और अब जो है इन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि कौन है मनोज सिन्हा, उनका किस तरीके का करियर रहा है, कहां से वो ताल्लुक रखते हैं और किस तरीके के उनका पूरा आज तक का अगर राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो कैसा रहा। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर जो है वो एक अच्छा सिस्टम यहां पर चलाएंगे और लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतर पाएंगे। तो आप भी बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।